खुल के बात नहीं करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, और जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम बढ़ते 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 डाइवोर्स का रूप लेगा, रिश्ते टूटेंगे, फ्रस्ट्रेशन होगा, डिप्रेशन होगा, और सारी प्रॉब्लम की शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने कहा कम्युनिकेशन गैप, और इस कम्युनिकेशन गैप का सबसे बड़ा रीजन क्या है? आपको क्या लगता है? ईगो। सबसे बड़ा रीजन ईगो है, जो हम किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। जस्ट लाइक सपोज कीजिए कि हमारे से कोई गलती हो गई, या सामने वाले से ही हो जा रही, या पता ही नहीं गलती किसकी है लेकिन प्रॉब्लम हो गई है। अगला सोच रहा है कि मैं क्यों बात करूं, वो तो नहीं आई मेरे पास। हम सोच रहे हैं कि नहीं मैं क्यों बात करूं, अगला नहीं आया मेरे पास। ईगो है भाई। जो रिश्ता है वो ईगो से बढ़ के तो नहीं है ना। क्या हम अपने रिश्ते को बचाने के लिए ईगो को थोड़ी देर के लिए साइड में रख के एक दूसरे से बात नहीं कर सकते? हम सॉरी पहले नहीं कह सकते? क्या हमेशा यही एक्सपेक्ट करेंगे कि सामने वाला ही सॉरी बोले? और चलो हमेशा आप ही बोल लेते हो तो एक बार और सही ना। इतनी बार बोला आपने, एक बार और बोल के अपने रिश्ते को बचा लो। क्या प्रॉब्लम है, आप ही झुक जाओ। तो जब तक ये ईगो नहीं खत्म होगा कि हम पहले क्यों, फिर रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, हम लोग मतलब क्या करते हैं कि हम रिश्तों के अहमियत से ज्यादा खुद को साबित करने और खुद को इंपॉर्टेंस देना ज्यादा बेटर समझते हैं। ठीक है, जब आप खुद को इंपॉर्टेंस दीजिएगा, है ना, तो रिश्ते का इंपॉर्टेंस तो खत्म हो ही जाएगा। ऑब्वियस है, मैं सही हूं, मैं क्यों, यही होता है ना। अभी मैंने बताया, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हम अपने ईगो को साइड में रखें, ठीक है, और खुद सॉरी बोल लें, अपोलाइज कर लें, गलती को रियलाइज करें। आप अपोलाइज कीजिए, आज सॉरी बोलिए, देखिए सामने वाला खुद पोलाइट होके अपनी गलती अगले बार से वो खुद स्वीकार करेगा। पहले आप तो दो रास्ता दिखाओ उसे। नए रिश्ते एक बच्चे की तरह होते हैं। एक बच्चे को जैसे परवरिश दिया जाता है, नया रिश्ता वैसे ही होता है। आपके हैंड में है, आप उसे कैसी मतलब कैसा रूप दे रहे हैं। स्टार्टिंग से वजह आप ही हो सकते हो। आप सोचो कि आपने कहाँ गलती की है और क्या उसे आप अभी भी ठीक कर सकते हो अपने रिश्ते के लिए। तो ये हो गई, पहला रीजन क्या था? कम्युनिकेशन गैप। और कम्युनिकेशन गैप का सबसे बड़ा रीजन क्या है? ईगो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मतलब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन का होना, है ना। मतलब यही समझ लो ना, एक्सपेक्टेशन। जब हमारी शादी होती है, ठीक है, माइंड में इनफैक्ट जब हम बात भी कर रहे होते, बहुत सारी मतलब आज तो शादी ठीक हुआ नहीं, बात चली नहीं कि लोग एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बात करते करते हम जो कह रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं, सच्चाई ना उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। क्योंकि स्टार्टिंग फेज में हम क्या होते हैं, लव अफेक्शन के चक्कर में होते हैं, नए रिश्ते मिलते हैं, हम उसमें इतना खो जाते हैं ना कि जो थोड़ी बहुत कमियां दिखती है उसे भी हम अवॉइड कर देते हैं। तो पहले तो हम क्या कर रहे हैं कि बातें कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं कि हाँ मेरी लाइफ ऐसी होगी, वैसी होगी, बहुत अच्छा होगा, ऐसा वैसा करके। जब हम उसको रियल में फेस करते हैं, दैट इज वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट। तो दिक्कत वहां होती है कि आप उस चीज को फेस नहीं कर पाते हो। आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, गलती ना आपकी है ना आपके परिवार वालों की है। आप एक्सपेक्टेशन जरूरत से ज्यादा रख ली। अब जब वो जो एक्सपेक्टेशन आप रखे हैं उस पर आपके मतलब घर वाले खड़े नहीं उतरेंगे, या आपकी फैमिली खड़ी नहीं उतरेगी, आपका लाइफ पार्टनर खड़ा नहीं उतरेगा, तो आपको प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज क्या है? सोशल मीडिया का जमाना। रियलिटी कुछ और होती है और सोशल मीडिया पे दिखाया कुछ और जाता है। जरूरी नहीं है कि जो हैप्पी कपल है वो सच में हैप्पी है। जो दिखा